नमस्कार, लोकतंत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। मुद्दा राजनीति का, क्या पुलिस कठपुतली बन गई है राजनीतिज्ञों की? उससे पहले खबर को हम समझते हैं जरा। बीजेपी नेता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की गिरफ्तारी को लेकर भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच सियासी जंग शुरू हो चुकी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिए गए बयान पर बग्गा को पंजाब पुलिस गिरफ्तार कर ले जा रही थी, लेकिन बग्गा परिवार की रिपोर्ट पर दिल्ली पुलिस की सूचना पर हरियाणा पुलिस ने पंजाब पुलिस के काफिले को कुरुक्षेत्र के पास रोक लिया। हरियाणा पुलिस ने पंजाब पुलिस के कब्जे से लेकर बग्गा को दिल्ली पुलिस को सौंप दिया। कुरुक्षेत्र में रोके जाने के खिलाफ पंजाब पुलिस ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस तरह से एक एक कर घटनाक्रम आगे बढ़ा। पूरी खबर जानते हैं, फिर चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। कुरुक्षेत्र से नई महाभारत शुरू हो गई है। दिलचस्प बात यह है कि 3 राज्यों की पुलिस एक अभियुक्त को लेकर आमने सामने आ खड़ी हुई है। इस अभियुक्त का नाम है तेजिंदर पाल सिंह बग्गा। बग्गा बीजेपी का नेता और पार्टी का प्रवक्ता भी है। पंजाब पुलिस ने इसके खिलाफ मोहाली में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज किया है। बग्गा को दिल्ली से गिरफ्तार कर ले जा रही पंजाब पुलिस के काफिले को हरियाणा पुलिस ने कुरुक्षेत्र में रोक लिया। पुलिस का कहना है कि उन्होंने दिल्ली पुलिस की सूचना पर पंजाब पुलिस को रोका है। हमारे यहाँ पे एक एफआईआर लॉन्च है कि तेजिंदर सिंह बग्गा जी के खिलाफ, जो कि हमने आईटी एक्ट और 153 एक्ट सेक्शन ए और दूसरी कई सेक्शन है जिसके उन्होंने कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब करने के लिए इनके ऊपर लॉन्च की गई थी। और आज हमने 5 नोटिस सर्व करवा दिए थे। आज हमने 6वीं बार उनको आगे अरेस्ट किया है लीगली। थाने में इंटीमेशन देने की कोशिश की थी, थाने ने इंटीमेशन नहीं ली। हमने फिर भी मैसेज एसएचओ को कर दिया। तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी के बाद उनके पिता प्रीतपाल बग्गा ने जनकपुरी थाने में अपने बेटे के अपहरण का मामला दर्ज कराया। धड़धड़ाते हुए लगभग 10 से 15 के बीच होंगे, अंदर कमरे में घुसा है और उसको खींच के ले जाने लगे। जब उसने कहा कि आप मेरे को कम से कम सर पे कपड़ा बांध लेने दो, तो उन्होंने नहीं सी और उसको जैसे पंजाबी में कहते धो के ले गया। बग्गा की रिपोर्ट पर दिल्ली पुलिस तुरंत हरकत में आ गई। पुलिस ने पुलिस के खिलाफ पुलिस को अलर्ट किया और पुलिस ने पुलिस को रोक लिया। बीजेपी के नियंत्रण वाली दिल्ली और हरियाणा पुलिस ने आम आदमी पार्टी के नियंत्रण वाली पंजाब पुलिस को अपहरण के आरोप में कुरुक्षेत्र में घेर लिया। इस मौके पर पंजाब पुलिस के खिलाफ हरियाणा पुलिस की मुस्तैदी देखने लायक थी। आनन फानन में घेराबंदी कर पंजाब पुलिस का काफिला कुरुक्षेत्र जिले के खानपुर कोलिया के पास रोक लिया गया। इसी के साथ तेज हो गई आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच की सियासत। ऐसी सियासत जिसका आम आदमी से कोई लेना देना नहीं। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि बग्गा को दिल्ली पुलिस को सौंपा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी ने एक के बाद एक 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पंजाब और दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार को कोसा। तेजिंदर बग्गा जी ने ट्वीट किया दिल्ली में, केजरीवाल के अगेंस्ट किया, वो दिल्ली का रहने वाला, और उसकी एफआईआर दर्ज की जा रही है पंजाब में। ये कौन सा मजाक है? जिस प्रकार से तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को अपनी पगड़ी भी नहीं पहनने दी, जिस प्रकार से उनके परिवार के साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनका बयान भी सामने आया है। ये दिखाता है कि विद्वेषपूर्ण कार्रवाई और तानाशाही मानसिकता के चलते जो उनकी शत्रुता है उसको इसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। बग्गा को लेकर बीजेपी ने घमासान मचा दिया तो आम आदमी पार्टी को भी सुर्खियां बटोरने का खूब मौका मिला। इनके पास इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करने के लिए सम्मन भेजा गया, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं किया। इनके पास दोबारा सम्मन भेजा गया, इन्होंने इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं किया। अब बीजेपी वाले कह रहे हैं कि साहब इनको बताया नहीं कि इनको अरेस्ट कर लिया। सांप्रदायिक तनाव, सांप्रदायिक हिंसा भड़काने के मामले में पंजाब पुलिस ने अरेस्ट किया है। 5 बार उनको इस मामले में समन भेजा गया, लेकिन वो पुलिस के सामने हाजिर नहीं हुए। वो हाईकोर्ट तक गए। हाईकोर्ट ने भी इस समन को और इस वारंट को खारिज करने से मना कर दिया। तो आज सुबह पंजाब पुलिस के पास और कोई चारा ही नहीं बचा। वो दिल्ली आए, उन्होंने दिल्ली पुलिस को इन्फॉर्म किया और फिर वो तेजिंदर बग्गा जी को अरेस्ट करने चले गए। दिलचस्प बात यह है कि बग्गा पर आरोप है कि उन्होंने अपने ट्वीट में केजरीवाल के लिए
जीने नहीं देंगे शब्द का इस्तेमाल किया था। वहीं कांग्रेस के दलित नेता जिग्नेश मेवानी के पीएम मोदी पर ट्वीट पर असम पुलिस गुजरात के पालनपुर पहुंच गई थी और रात 11:30 बजे गिरफ्तार कर लिया गया और जिग्नेश को कोकराझार लाया गया था। तब असम के मुख्यमंत्री हिमंता विश्व शर्मा ने पुलिस कार्रवाई को जायज ठहराया था। अगर आप लोग ट्वीट्स का बारे में ही पूछिए, अगर आप लोग बोल रहे हैं कि ये कैसा क्यों किया है, सो देयर विल बी एनफ एविडेंसेस इन द कांग्रेस रूल स्टेट इटसेल्फ वेयर थिंग हैज बीन टेकन सीरियसली। जिग्नेश की 25 अप्रैल को रिहाई के साथ ही दोबारा महिला अधिकारी से मारपीट के आरोप में उन्हें फिर से गिरफ्तार कर लिया गया था। तब असम के बारपेटा की अदालत ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि पुलिस की मनमानी पर रोक नहीं लगाई गई तो हमारा राज्य पुलिस स्टेट बन जाएगा। आए दिन पुलिस प्रशासन की एकतरफा कार्रवाई की शिकायतें सामने आती हैं। कानून व्यवस्था को दरकिनार कर राज्य सरकारें बुलडोजर की नीति अपनाती जा रही हैं। लेकिन अब अपने सियासी आकाओं के लिए पुलिस बलों में आपसी टकराव की शुरुआत से देश के संवैधानिक ढांचे को खतरा पैदा हो गया है। अंशुमन त्रिपाठी, एपीएन। तो पुलिस बनाम पुलिस की लड़ाई देखने को मिल रही है। खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हैं, आपसे रूबरू कराना चाहेंगे। डॉक्टर धनंजय गिरी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसके साथ ही रमन चंडी, प्रवक्ता, आप हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होंगे। महिमा सिंह, नेता कांग्रेस, हमारे साथ शामिल होंगे और साथ ही वेद भूषण जो कि पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। हम चारों का स्वागत करेंगे। लेकिन हम रमन जी आपके पास आना चाहेंगे, आपसे शुरुआत करना चाहेंगे। ऐसा वक्त आ गया है कि अब पुलिस के खिलाफ अपहरण के मामले दर्ज करेगी। इस तरह के मामले बन रहे हैं कि जनता पर से भरोसा हटेगा। ये किस तरह की प्रक्रिया सामने आ रही है कि तेरी पुलिस और मेरी पुलिस? देखिए सर, इसमें कोई शक नहीं है कि दिल्ली पुलिस और हरियाणा पुलिस ने जो कुछ भी आज किया है, पंजाब पुलिस अपना धैर्य से काम कर रही थी, क्योंकि उन्होंने जो कुछ लीगल किया है वो दिल्ली पुलिस के पास गए थे, पहले उन्हें सूचित किया था। ये तो सेंटर की सरकार है जो वो इसमें हस्तक्षेप करके सारा कुछ खेल उसी ने बिगाड़ा है, दिल्ली पुलिस ने और हरियाणा पुलिस ने। उन्होंने तो अपहरण का केस लगा दिया आपकी पुलिस पर सर। देखिए, और उनके पास और कोई रास्ता बचा ही नहीं था। एक इतने बड़े अपराधी को आप उसकी बैकग्राउंड देखिए, तजिंदर बग्गा की, उसके खिलाफ कितने केसेस पेंडिंग पड़े हैं। तो आए दिन वो कुछ ना कुछ करता रहता है। इवन के उसने एक बार तो अमित शाह का जो रोड शो था उसमें भी उसने दंगे भड़काने की कोशिश की थी। तो एक उसने अपने सुप्रीम कोर्ट के परिसर में एक वकील को पीटा, किसी के घर में घुसकर उसको परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि गिरफ्तारी को गलत अगर नहीं कहा जाए तो प्रक्रिया तो ठीक होनी चाहिए। कम से कम जिस जरिए से आना चाहिए वो पूरा जरिया तो इस्तेमाल होना चाहिए। तरीका ठीक नहीं था आपकी पुलिस का। पंजाब पुलिस, देखिए, विरोधी पार्टियों को ऐसा लगता है इन्होंने पिछले 70 सालों में पंजाब में पुलिस को अपना सियासीकरण बनाकर रखा है। इनको वही दिखता है जो ये करते आए हैं। तो इसीलिए इनको आम आदमी पार्टी का भी यही लगता है कि भगवंत मान जी पंजाब पुलिस का सियासीकरण करते हैं, ये पावर से चलती है। लेकिन पुलिस इंडिविजुअल तौर पर अपनी कार्रवाई कर रही थी, इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने 5 बार उनको नोटिस भेजा। अगर कोई भी व्यक्ति हो, चाहे कोई प्रभावशाली व्यक्ति हो, चाहे कोई आम नागरिक हो, अगर उसको नोटिस किसी भी स्टेट की पुलिस भेजती है तो उसका भी कर्तव्य बनता है कि वो वहां जाकर इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करे। तो क्या ये किसके कहने पर, किसके प्रभाव से बग्गा जी इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं कर रहे थे? अगर वो हाई कोर्ट में गए हैं तो किसके लिए गए हैं? क्या कि उन्होंने सिर्फ यही कहा कि वो जो एफआईआर मेरे खिलाफ हुई है वो क्वैश होनी चाहिए। तो ये भी कह सकते थे कि मैं इन्वेस्टिगेशन वहां पंजाब में ज्वाइन नहीं करूंगा, ये केस है जो कहीं और बदल देना चाहिए, मैं वहां ज्वाइन कर सकता हूं, कुछ भी और बोल सकते थे।
तो क्यों नहीं बोले? चलिए तो धनंजय उनको गिरी जी ध्यान से करना चाहिए भी था। जवाब ले लेते हैं। धनंजय गिरी जी, दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के कंट्रोल में है और जिस तरह की प्रक्रिया सामने आई है, ये बहुत बेहतर प्रक्रिया नहीं है कि पुलिस ही पुलिस के खिलाफ खड़ी हुई है इस समय। इस तरह की स्थिति रविंद्र जी, क्यों? क्या गलत इस्तेमाल होने लगा है पुलिस का? रविंद्र जी, मैं अपने काबिल दोस्त आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता की बात नहीं, अपनी बात शुरू करता हूँ। जी। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस ने खेल बिगाड़ दिया, यानी कि ये खेल खेला जा रहा। खेल क्या था? सत्ता के पद का खेल, लोकतंत्र के अपहरण का खेल था, देश के संविधान से मजाक करने का खेल था। नहीं, वो कह रहे हैं हमने प्रक्रिया का पूरा पालन किया, रविंद्र जी, मेरी कोई ऐसा काम नहीं किया, गिरफ्तारी रविंद्र ठीक जी, है, लेकिन दिल्ली पुलिस रविंद्र की भाई, आड़ में ये काम किया गया। रविंद्र भाई, क्या लोकतांत्रिक प्रक्रिया पूरी हुई है? आप जानते हैं कि जी। स्टेट में जाइएगा तो वहां इसको साथ लेके आपको जाना है। और सबसे बड़ी बात है कि तेजिंदर पाल सिंह बग्गा को पगड़ी पहनने नहीं दिया गया। हमारे गुरुओं ने सिर दिया लेकिन तार नहीं दिया। उतनी बड़ी बलिदानी विरासत को, उस परंपरा को, उस पगड़ी पहनने की परंपरा को, जिसको मुगलों ने भी सम्मान दिया था, उसको भी अपमानित किया गया। किससे? एक कॉमेडियन मुख्यमंत्री के द्वारा। एक कॉमेडियन ने वहां दुनिया में तबाही मचा रखी है, कॉमेडियन ने पंजाब में तबाही मचा रखी है। आप अरविंद केजरीवाल का चरित्र उठा के देखिए, आप अरविंद केजरीवाल जी की सियासत जहां शुरू होती वहां से देखिए। इस देश के हर बड़े व्यक्ति के खिलाफ केजरीवाल जी के पास सबूत थे। वो जेब में लेके चलते थे, हाथ में लेके चलते थे, कई पन्नों के सबूत उस इलादीसी के खिलाफ लेके चलते थे। इस तरह का आरोप तो महाराष्ट्र में भी जाकर माफी मांगी। इस तरह का आरोप तो महाराष्ट्र पुलिस पर भी लगाया था नवनीत राणा ने। ये देखिए, ऐसा है ना, नहीं दिया, पानी तक नहीं पूछा गया, सीसीटीवी फुटेज में तस्वीरें कुछ और ही नजर आ रही थी। तो आरोप है, ये कैसे इसकी सच्चाई सामने आएगी? ऐसा है रविंद्र जी, ये राष्ट्र के लिए दुखद संदेश है। कांग्रेस द्वारा बाबा रामदेव की घटना की पुनरावृत्ति की तरह इसको देखिए। इलाकाई पार्टियां का निशंस भावना को प्रदर्शित कर रही हैं। यह चिंता का विषय है, चाहे नवनीत राणा मामला हो। अच्छा, और जिग्नेश मेवाड़ी की जिस तरह से गिरफ्तारी या हुई वो सही है? की घटना है, लोकतांत्रिक मूल्यों में बढ़ रही जिग्नेश मेवाड़ी की जिस तरह से गिरफ्तारी हुई वो सही है? देखिए, मैं रविंद्र जी आज की जो विषय है उस पर आता हूँ। कोई भी चीज, कोई भी अनडेमोक्रेटिक नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में विरोध का, स्वर का सम्मान करना ही लोकतंत्र की खूबसूरती है। हमारे हाईकोर्ट ने असम पुलिस को फटकार लगाई है इस मामले में। मैं इस पर तो कम से कम शर्मिंदगी होनी चाहिए ना सर? रविंद्र जी, मैं वही बात कर रहा हूँ। बाबा कबीर ने कहा है कि निंदक नियर राखी आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी की बिना निर्मल करे सुभाए। लेकिन आज की जो तेजिंदर पाल सिंह बग्गा की घटना है, यह अरविंद केजरीवाल के तानाशाही की प्रकृति व लोकतंत्र के अपहरण का स्पष्ट चित्रण है। एक नौकरशाह में तानाशाह का गुण हावी जब हो जाता है, नौकरशाह के हाथ में जब लोकतंत्र की चाबी चली जाएगी तो क्या होगा जब उसके अंदर का तानाशाह जागेगा। अभी दिन के 2 राज्यों में सरकार बनी है तो ये हाल है। हमें एक किस्सा, लगभग सेम किस्से हैं दोनों। एक ने सीएम पर टिप्पणी करी है, एक ने पीएम पर टिप्पणी करी है। दोनों को अलग अलग मामलों में गिरफ्तार किया गया है। लेकिन जिस तरह से मामला जिग्नेश मेवाड़ी को लेकर भी लगभग इसी तरह का बनता है, और उस पर अगर हाईकोर्ट फटकार लगा रहा है पुलिस का कि इस तरह से अगर मामले सामने आएंगे तो फिर कार्रवाई कैसे आगे बढ़ेगी? जनता का भरोसा कैसे जीता जाएगा? कम से कम राज्य सरकार को इस पर चिंतन करना होगा। तो ये एक बहुत गंभीर टिप्पणी है अगर न्याय प्रक्रिया ये कह रही है आपसे। रविंद्र जी, मैं कह रहा हूं कि जब भारत आजाद हुआ था उस समय दुनिया के बड़े बड़े विचारकों ने कहा था कि लोकतंत्र यहाँ सफल नहीं होगा। लेकिन भारत में लोकतंत्र सफल नहीं, सफलतम रहा है। क्यों? क्योंकि हम विरोध के स्वर का सम्मान करते हैं, विरोध के स्वर को जगह ही नहीं देते, बल्कि उसको आदर का भाव देते हैं। हमने 4 वाक्य को भी ऋषि कहा है। लेकिन जब तक हम विपरीत धाराओं को, अपने से भिन्न मतों को सम्मान नहीं देंगे, लोकतंत्र की खूबसूरती नहीं बनेगी। लोकतंत्र की खूबसूरती कैसे बनेगी जब पुलिस जो है राजनीतिज्ञों के हाथों की कठपुतली बन जाएगी? और इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने भी इस पर बड़ी चिंता जाहिर करी है। तो ये कम से कम बहुत निंदनीय और सोचने वाला मामला है कि इस तरह के मामलों पर सोचना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं सरकारी तंत्र का गलत इस्तेमाल हो रहा हो। हम महिमा जी के पास आना चाहेंगे। महिमा जी, क्या आप मानते हैं कि सही प्रक्रिया हुई? जो मामला अभी तेजिंदर का सामने आया है उसमें किसकी गलती मान रहे? महिमा जी, शायद वॉल्यूम आपका बंद है, उसको म्यूट है, उसको सही कर लीजिए। मुझे सुन पा? जी हाँ, जी हाँ, बोलिए बोलिए। ये कह रही भाजपा प्रवक्ता प्रभारी हूँ, कहा कि
तंत्र सफलतम रहा है कि वही लोग 70 साल की दुहाई देते हैं। तो 70 साल इस देश के अंदर लोग सफलता के लिए इन ही सही कांग्रेस। थोड़ा सा माइक को अगर थोड़ा करीब रखें तो मुझे लगता है कि आपकी आवाज स्पष्ट रूप से आ पाएगी हमारे पास। आप सुन पा रहे हैं? जी जी बोलिए। सुन पा रहे हैं आप? जी जी बताइए। तो अभी भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि लोकतंत्र इस देश में सफल नहीं सफलतम रहा है और 70 साल इस देश के अंदर कांग्रेस के रहने की तो बार बार भाजपा ही। जी तो हम दोबारा संपर्क करते हैं। आपकी आवाज मतलब आपकी बात को हम समझ नहीं पा रहे क्योंकि आवाज काफी कट के आ रही है। वेद भूषण जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो कि पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं। वेद जी, ये जो इस वक्त सबसे जो चिंता का विषय है जो हमने उठाया है, पुलिस वर्सेस पुलिस, सबसे पहले तो सवाल ये पूछना चाहेंगे कि जिस तरह की चीजें सामने आ रही हैं, पुलिस का जिस तरह से राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है, क्या ये माना जाए कि वर्तमान दौर ऐसा चल रहा है कि पुलिस जो है राजनीतिज्ञों के हाथों की कठपुतली हो गई? बिल्कुल रविंदर जी, ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। चाहे वो महाराष्ट्र के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा हो पुलिस का, दिल्ली के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा हो, आसाम के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा हो या अन्य स्टेट में। अब जो ताजा मामला है, मैं आपके दर्शकों के लिए एक किताब दिखा रहा हूँ, इस पर लिखा है पंजाब पुलिस रूल्स। जी। पंजाब पुलिस रूल्स ये वहाँ की गीता मानी जाती है। इसको कहा जाता है कि पंजाब की पुलिस को, और ये आज का रूल्स नहीं है जी। ये ब्रिटिशर्स के टाइम से चले आ रहे रूल्स हैं और आज भी पंजाब में लागू होते हैं जी। अब एक किताब में दिखा रहा हूँ जो पूरे हिंदुस्तान की रामायण है, इसको बोलते हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जी, जिस पर पंजाब, यूपी, हरियाणा, पूरा हिंदुस्तान जिसको फॉलो करता है जी। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ कि स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो पुलिस के लिए दिशा निर्देश बनाए गए हैं कि पुलिस किस रास्ते पर चलेगी, कैसे अरेस्ट करेगी। एक मैं आपको दिखा रहा हूँ कि पुलिस से संबंधित जो भी कानून, जो धाराएं हैं, सेक्शन है, वो किस तरह से चलाए जाते हैं। और लास्ट में मैं आपको सुप्रीम कोर्ट के कॉन्स्टिट्यूशन और एक डीके बासु का जजमेंट है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का है, उसमें बताया गया कि पूरे हिंदुस्तान में अरेस्ट कैसे इफेक्ट की जाए, क्या उसकी प्रक्रिया होना चाहिए, व्हाट डूज एंड डोंट डूज है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। मैं केवल वेद जी, इतना ज्ञान अर्जन करने के बाद ऐसा कौन सा ब्लैक होल है जहां पर आकर खाकी फंस जाते हैं? देखिए, दुर्भाग्य की बात है कि हिंदुस्तान की आजादी के बावजूद भी जो पुलिस है अभी तक वो पूरी रूप से स्वतंत्र नहीं हो पाई है। इस बारे में बड़े सारे कमीशंस बैठे, सुप्रीम कोर्ट तक मामला सुना गया कि पुलिस को, सीबीआई को, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं उनको पॉलिटिकल सर्कल से बाहर कर दिया जाए, परंतु दुर्भाग्य से वो ऐसा नहीं हो पाया, जिसका दुष्परिणाम पूरा हिंदुस्तान आज भुगत रहा है। जिस तरह से क्या इस तरह की पहले कोई पहल की गई है, ये भी आपसे समझना चाहेंगे। हनुमान चालीसा पढ़ने पर एनएसए लगा दी जाती है। एक मुकदमे के अंदर जिसमें आज जो प्रकरण हुआ है बग्गा को लेकर, पंजाब पुलिस सारे कायदे कानून ताक पर रखकर कोई दिल्ली जैसी राजधानी में पहुंचकर एक तरह से उनकी किडनैपिंग कर ली जाती है। उनको ना लोकल पुलिस को इंटीमेशन दी जाती है। उनका कहना है कि बग्गा को लेकर नोटिस दिए गए हैं, लेकिन उस पर जब अमल नहीं किया गया उसके बाद गिरफ्तारी हुई। मैं कह रहा हूं, अगर वो ऐसा कहते हैं तो उनको ये दिखाना तो पड़ेगा। आगे की बात कर रहा हूँ रविंदर सिंह, यदि उनके खिलाफ वारंट भी थे तब भी प्रक्रिया को पंजाब पुलिस या दिल्ली पुलिस या कोई भी पुलिस उसको डिसओबे नहीं कर सकती सुप्रीम कोर्ट के आदेश को। आप तो नोटिस की बात कर रहे हैं, बहुत छोटी बात कर रहे हैं। वो नोटिस दे और बिल्कुल मानते हैं, परंतु क्या आप सारे प्रोसीजर छोड़ देंगे? क्या उनको गर्दन काट के ले जाएंगे कि वहाँ कोर्ट के सामने पेश करना है? द्वारका की कोर्ट है, यहाँ पर आपने यहाँ पेश क्यों नहीं किया? जनकपुरी थाने में क्यों नहीं बताया? उनका मेडिकल एग्जामिनेशन क्यों नहीं किया? ये आप किस तरह की पुलिसिंग कर रहे हैं कि आप एक आदमी को किडनैप करके ले जा रहे हैं, उसके घर पे पहले चाय पी रहे हैं और फिर अचानक उसको इतना भयंकर उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसको टर्बन नहीं पहनने दे रहे। भगवंत मान कहते हैं कि तमाम वीडियोग्राफी बनाई जाए, हम भ्रष्टाचार पर तमाम चीजों पर लगाम करेंगे। जब उनके फादर मोबाइल से वीडियोग्राफी करते हैं, उनका मोबाइल छीन लिया जाता है। अरे किस देश में हम लोग रहते हैं, कहाँ की? नहीं, ये तो हाईकोर्ट, असम हाईकोर्ट ने भी कहा है कि अब तो इस तरह की प्रक्रिया होनी चाहिए कि सीसीटीवी कैमरे लगे होने चाहिए वाहनों में, और जो पुलिसकर्मी है उनके सीने पर लगे होने चाहिए कैमरे। हाँ रविंद्र, ये तो उन्होंने मांग की है। कैमरे, ना केवल कैमरे लगे होने चाहिए, उसके लिए आदेश निर्देश है
कि पुलिस ऑफिसर को अपना नाम डिस्प्ले करना पड़ेगा, अपनी डेस्क के ऊपर अपना रैंक बताना पड़ेगा, उसको अरेस्ट का आधार बताना पड़ेगा, किस आधार पर उसको अरेस्ट किया जा रहा है। परंतु इस केस के अंदर तो कोई कायदा कानून, कोई सिस्टम अपनाया नहीं गया। मैं कह रहा हूं कि जिससे हिंदुस्तान के कानून थे, इवन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये अरेस्ट जो है कोई नॉर्मल चीज नहीं है, ये कोई खेल खिलौना नहीं है किसी की। आप एक लिबर्टी के कर्टेल कर रहे हो, आप लिबर्टी खत्म कर रहे हो एक आदमी की। इससे तो पुलिस की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े होंगे और जनता का जो भरोसा है वो कहीं ना कहीं कम होगा। महिमा जी, आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि आपकी बात उस समय हम तक स्पष्ट रूप से नहीं पहुंच पा रही थी। हम चाहेंगे कि आप अपनी बात को कंप्लीट करें, फिर हम आगे बढ़ें। मेरी आवाज ठीक मिल रही है आपको? बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। मैं ये कह रही थी रविंद्र जी, सबसे पहले तो भाजपा प्रवक्ता की आभारी हूँ जिन्होंने कहा कि लोकतंत्र 70 साल सफल ही नहीं सफलतम रहा है। और दूसरी बात ये कि आज इस देश के अंदर जब भाजपा और आम आदमी पार्टी एक सिक्के के दो पहलू बनकर के सामने आ रहे हैं, तो हम हाइपर पुलिसिंग के उदाहरण लगातार देख रहे हैं रविंद्र जी। ये जो कुछ भी असम में हुआ और पंजाब में हुआ आज, ये दोनों ही चीजें निंदनीय है। दोनों ही वारदातें हमारे संविधान के विरुद्ध हैं। जैसा कि आपकी रिपोर्ट है, आपको भी शुभकामनाएं देती हूँ। उसकी रिपोर्ट बहुत ही निरपेक्ष तरीके से ये दिखाती है, जो आपने कार्यक्रम की शुरुआत में दिखाई, ये बताती है कि किस प्रकार से देश के अंदर। लेकिन दुख की बात यह है रविंद्र जी, जब आपने भाजपा प्रवक्ता से सवाल पूछा जिग्नेश मेवानी के ऊपर, तो वो कितने चतुराई से कतरा गए और एक किनारा करके निकल लिया और उसके ऊपर कोई उन्होंने टिप्पणी नहीं की। देखिए, जिग्नेश मेवानी का जो मसला है रविंद्र जी, वो 1500 करोड़ एकड़ की जमीन दलितों की जिसके ऊपर अतिक्रमण था, उस जमीन को छुड़वाने के लिए उन्होंने वहां पर आंदोलन किया और छुड़वाने में सफल रहे। वो जमीन दलितों को वापस दिलवाने में, जैसा बाबा साहब का सपना था, वो सफल रहे। और उसके ऊपर उनके ऊपर कार्रवाई असम में जो है ये गुजरात में अभी की गई। नहीं, हमने असम की गिरफ्तारी की बात करी कि जब असम में गिरफ्तारी उनकी हुई थी तो महिला कांस्टेबल के ऊपर हाथ उठाने को लेकर जो बात हुई, असम में 2 बार गिरफ्तारी की, जिसमें असम हाई कोर्ट ने उनको फटकार लगाई। लेकिन जब वहां बात नहीं बनी रविंद्र जी, तो आज देखिए आप गुजरात की एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला आ जाता है जिसमें उनको 3 महीने की जेल सुनाई गई, जिस मामले की बात मैंने अभी की। लेकिन वही बात अगर हम देखें दिल्ली के अंदर जो आज हुआ, जिस व्यक्ति की बात हो रही है तेजिंदर बग्गा की, इन्होंने चंद वर्षों पहले सर्वोच्च न्यायालय के, जैसा आपने पहले बताया भी है, एक प्रवक्ता ने यहाँ बताया है शायद, सर्वोच्च न्यायालय के एक वकील को, नामी वकील प्रशांत भूषण, जो मानव अधिकारों के लिए लड़ते अक्सर दिखाई देते हैं, उन पे हाथ उठाने के लिए सुर्खियों में आए थे और आज फिर सुर्खियों में हैं क्योंकि इन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री को जो है वो धमकी दी जान से मारने की। लेकिन देखिए, दोनों ही बातों में आप जिग्नेश मेवानी और इनकी यदि तुलना करें, पुलिस की जो कार्रवाई है, उसका पुलिस का जो अब्यूज किया है, जो मिसयूज किया है, वहां पर भाजपा ने और यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने, वो निंदनीय है। दोनों को ही ये चाहिए था कि वो कार्रवाई की कार्यप्रणाली का सुचारू रूप से प्रयोग करें और इस प्रकार से तानाशाही का उदाहरण ना दें जो दिया है। और इस उदाहरण से यही समझ में आता है कि आज जिसकी लाठी उसकी भैंस की संस्कृति और पद्धति को बढ़ावा इस देश के अंदर भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों देने में लगे हुए हैं। जी बिल्कुल, हम एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेंगे, चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन जिस तरह की चीजें सामने आ रही हैं, वो उस पर अगर कोर्ट भी टिप्पणी करने लगे तो अपने आप में ये मामला काफी संवेदनशील हो जाता है और इस पर यह विचारणीय प्रश्न भी हो जाता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और इन चीजों को कैसे सुधारा जाए। बीजेपी की तरफ हम रुख करेंगे। डॉक्टर धनंजय गिरी जी, ये मामला सच में बेहद निंदनीय है और लोकतंत्र की बात का मतलब होता है कि जनता की बात होनी चाहिए, जनता के हितों का ध्यान रखना चाहिए, उसके लिए एक ढांचा तैयार किया गया है संविधान में। लेकिन अगर उसमें इस तरह के बदलाव देखे जाएं, उसमें जंग लग जाए और जनता के हितों के लिए काम ना होके ऐसे लोगों के हितों के लिए काम होने लगे कि जो तंत्र है वो कठपुतली बनकर महज रह जाए, तो निश्चित रूप से बहुत बहुत सोचनीय और विचारणीय प्रश्न यहाँ पर खड़ा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? चाहे महाराष्ट्र की बात करें, वहाँ पर भी कुछ इसी तरह की घटना सामने आई कि अस्थिर करने की कोशिश किया गया, एक मुद्दा खड़ा किया गया। यहाँ पर देखा जाए तो झूठे मामले दर्ज कराने की बात की जाए, चाहे महाराष्ट्र सरकार की बात कर लें, चाहे असम सरकार की बात कर लें, चाहे हम दिल्ली की तरफ आ जाएं। ये ज्यादा क्यों बढ़ते जा रहे हैं मामले? लोकतंत्र बचा या नहीं? रविंद्र जी, मैं आपसे पहले अपनी बड़ी बहन कांग्रेस प्रवक्ता की बात का जवाब दे देता।
लोकतंत्र जो भारत में सुरक्षित है, संरक्षित है, पल्लवित और पुष्पित हुआ है, जी। वो इसलिए हुआ है कि भारत की मूल जो आत्मा है, जो यहाँ का बहुसंख्यक समाज है, उसकी हजारों साल की जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, जो विराट विरासत है, जो परंपराएं हैं, जो जीवन मूल्य हैं, वो इस तरह से हैं कि हम मूल रूप से लोकतांत्रिक हैं। हमारा कहना क्या है कि एकम सत्य विप्रम बहुधा वदंती, एक सत्य है, कहने के अलग अलग मार्ग। सर सुनने में तो बहुत अच्छी लगती बात है सर, लेकिन उस पर अमल भी तो लाया जाए ना। मेरी बात को कंप्लीट हो जाने दीजिए ना जी। आप पूरी बात तो सुन लीजिए फिर जी। मेरी बहन की बात का मुझे जवाब देने दे दीजिए। इस मूल भावना ने लोकतंत्र को भारत में मजबूत रखा, बलवती रखा। रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस इस बात में 70 साल के अपने शासन का पीठ इसलिए नहीं ठोक सकती है। 1921 में कांग्रेस के अध्यक्ष का नाम था मोतीलाल नेहरू और 2021 में कांग्रेस के अध्यक्ष का नाम था राहुल गांधी। यानी कि 5 पीढ़ी से अगर एक ही परिवार का अध्यक्ष है तो उसको हम लोग कहाँ पहुंच गए तरीके से नहीं कर परिवार उनकी जो कांग्रेस का पीठ ठोक रहे थे। दूसरी देश में कांग्रेस पार्टी सिखा रही है, बीजेपी की सुई राहुल गांधी, जवाहरलाल नेहरू यहीं क्यों अटक जाती है? मुद्दा हो रहा है कहीं और, पुलिस की बात कर रहे हैं, पुलिस का गलत उपयोग हो रहा है। आप पहुंच गए राहुल गांधी। मैं उसकी बात को कंप्लीट कर लेता हूँ। बहन जो पीठ ठोक रही थी मैं उसी को बताता हूँ। और इस देश में लोकतंत्र को कुचल के, डेमोक्रेसी की हत्या करके, इमरजेंसी लगाने वाली कांग्रेस और बाबा रामदेव को रामलीला मैदान से पीट कर पुलिस बनाम पुलिस जो दीवार खड़ी की जा रही है, बात नहीं कर, वो भी तो लोकतंत्र के हित में नहीं है ना सर। पीठ नहीं ठोक सकती। और रही बात पुलिस बनाम पुलिस के लिए जिस तरह से दीवार खड़ी की जा रही है, वो भी तो लोकतंत्र के हित में नहीं है ना। बिल्कुल नहीं है, मैं कह रहा हूं कि बिल्कुल नहीं है। हम विरोध के स्वर का सम्मान करें और हम लंबे समय तक विरोध विपक्ष में तो एक तरफा कार्रवाई क्यों होती है? विरोध का सम्मान करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के राज में एक तरफा कार्रवाई के आरोप लग रहे हैं, विरोधी दल लगा रहे हैं। बिल्कुल है। जब किसानों को कुचलने की बात की जा रही थी तो किसी को शरण दी जा रही थी, जब दिल्ली दंगों की बात की जा रही थी तो कोई कुछ भी कह रहा था पुलिस के सामने खड़े होकर, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। भाई दिल्ली दंगों में तो आम आदमी पार्टी के पार्षद, विधायक से लेकर सब लोग जेल की हवा खा रहे हैं और खा चुके हैं। तो आप देख लीजिए ना, किस पार्टी के लोग, किस पार्टी के पद पर बैठे हुए लोग पुलिस कार्रवाई में, और वीडियोज खड़े हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली के दंगों में दंगाइयों के साथ को लेकर क्या कहेंगे सर? ये दुनिया जानती है। कपिल मिश्रा पर किस तरह की कार्रवाई की गई? ऐसा है कि आम आदमी पार्टी उनके भी तो वीडियोज हैं, उनकी भी तो चीजें हैं। लोग किस तरह से हैंड इन ग्लव्स हैं आतंकियों के साथ, रोहिंग्या मुसलमानों के साथ, बांग्लादेशियों के साथ, घुसपैठियों के साथ, ये आम आदमी पार्टी किस तरह से उनको अपना वोट बैंक बना रही है। आपकी सरकार पंजाब में नहीं बन सकी, इसलिए अब इस तरह की कार्रवाई शुरू हो गई। तो आपकी सरकार बन गई तो आप अत्याचार करेंगे, आतंक खड़ा करेंगे, वहां से पुलिस का दुरुपयोग करेंगे, पुलिस को लेकर के दिल्ली में तांडव करेंगे। आप इनके नेता का पुराना एक भाषण है कि मेरे हाथ में पुलिस आ जाने दो फिर मैं बताता हूँ। रमन चंडी जी, ये भी आरोप है आम आदमी पार्टी की तरफ से, कहे जा रहे हैं कि आपने पुलिस को भेज दिया लेकिन सबूत जो प्रक्रिया का पालन होना चाहिए वो नहीं कर पाए आप लोग। इस तरह की चीजों से तो फिर भरोसा टूटेगा ही ना। और अपहरण का केस अगर पंजाब पुलिस के ऊपर लग जाए तो ये तो बहुत शर्मनाक बात होती है कि अब क्या सरकारें किडनैप भी कराने लगे। देखिए, इसको हम ऐसे नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में जो पावर्स हैं पुलिस की वो सेंटर के अधीन है, ये सभी लोग जानते हैं। तो जितनी स्पीड की प्रक्रिया से ये सारा षड्यंत्र रचा गया किडनैपिंग का केस करने के लिए और बग्गा को कुर्चा तिपली से लेकर दिल्ली में वापस लाने के लिए, इस स्पीड की प्रक्रिया को अगर देखा जाए तो ये सियासी पावर नहीं, वो तो कह रहे हैं रमन जी, वो तो कह रहे हैं प्रक्रिया का पालन तो आपने नहीं किया। आपको प्रक्रिया का पालन आपकी अगर पंजाब पुलिस करती तो इतना बड़ा बखेड़ा नहीं खड़ा होता। देखिए, दिल्ली की पुलिस किसके अधीन है? भाजपा के अधीन है, और जो भाजपा कहेगी दिल्ली की पुलिस तो वही कहेगी ना। तो यही बात तो पंजाब में भी कही जा सकती है कि पंजाब पुलिस भी, इसका मतलब अगर आप ये आरोप लगा रहे हैं कि दिल्ली की पुलिस सेंट्रल गवर्नमेंट के रूप में जो सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी वो काम करेगी, तो ये भी तो आरोप लग रहे हैं कि पंजाब पुलिस तब काम करेगी जब आम आदमी पार्टी कहेगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक प्रूफ दे सकता हूँ। अभी की प्रक्रिया वह है वो 15 दिन पहले की पंजाब की जी। यहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट लुधियाना में एक मौजूदा विधायक पर DDR दर्ज की पंजाब पुलिस ने जी।
आम आदमी पार्टी का विधायक है, तो अब आप कैसे बोल सकते हो कि पंजाब पुलिस का सियासीकरण हो रहा है? पंजाब पुलिस ने अपनी पावर से जो उनको लगा कि ये ठीक नहीं है तो उसने डीडीआर दर्ज की। ये तो एक मुरली प्रक्रिया हो गई। तो हम कैसे बोल सकते हैं? अगर हमारी सरकार है यहाँ पे तो सरकार उसको रोक सकती थी, लेकिन आम आदमी पार्टी ने पंजाब पुलिस को खुली छूट दे रखी है कि जो आपको जायज लगता है, जो आपको सही लगता है, आप खुले मन से कर सकते हो। जिसको आप ये कह सकते हैं कि न्याय करना है, हमें न्याय चाहिए लोगों के लिए, हमें अन्याय नहीं चाहिए। जी धनंजय जी, न्याय देखिए, मैं प्रक्रिया आम में कहीं आदमी ना पार्टी कहीं की प्रवक्ता की अड़ंगा लगा रहे हैं आप। जो कार्रवाई रविंद्र जी, आम पंजाब आदमी पुलिस पार्टी करना के चाह रही प्रवक्ता थी जो- उसमें बाधा पहुंचा रहे हैं, क्योंकि केंद्र सरकार के हाथ में है पुलिस, दिल्ली पुलिस। नहीं रविंद्र जी, सीधा आप आरोप है correct आपके कीजिए। ऊपर। रविंद्र जी, आप करेक्ट करिए। जी। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने नहीं कहा केंद्र के अधीन है, उन्होंने कहा कि भाजपा के अधीन है। जी। इससे उनकी मंशा स्पष्ट होती है कि दिल्ली पुलिस भाजपा के अधीन नहीं है, दिल्ली पुलिस केंद्र सरकार के अधीन है। लेकिन आम आदमी केंद्र पार्टी में के किसकी प्रवक्ता क्या सरकार है कह रहे सर? हैं? केंद्र में हमारी सरकार है, फिर? लेकिन सरकार अलग है और पार्टी अलग है। जब सरकार में जो लोग सरकार में बैठे होते हैं वो सरकार सबके लिए होती है। हमारी सरकार देश के एक एक जन की, एक एक आदमी का ख्याल रखने वाली धनंजय सरकार जी, है। शब्दों का घुमाव मेरा बड़ा तो एक बेहतरीन सरकार- आता है बीजेपी के लोगों को। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता की भाषा देखिए, वो कह रहे हैं दिल्ली पुलिस भाजपा के अधीन है। बिल्कुल नहीं है। आईपीएस बैठे हुए पूछ लीजिए उनसे, पूर्व आईपीएस, कि क्या कोई पार्टी के अधीन होता है? लेकिन यही आम आदमी पार्टी की मंशा है। वो समझ रहे हैं कि आज पंजाब पुलिस आम आदमी पार्टी के अधीन है। नहीं, आम आदमी पार्टी के अधीन नहीं। आप जिस दिन ये समझ लेंगे कि पंजाब पुलिस पंजाब सरकार के अधीन है, उस दिन से आप उनको गुंडे के तौर पर इस्तेमाल करना, उनसे तांडव कराना, उनसे ड्रामा कराना बंद कर देंगे। लेकिन आपकी जो सोच है वही रिफ्लेक्ट हो रही है। आप वेद कह रहे जी, हैं ये जो प्रक्रिया भाजपा चल के रही है, नहीं, जिस तरह से दिल्ली पुलिस कठपुतली भारत बन रही सरकार है, के अधीन है। कभी इस तरह के कोई प्रयास हुए हैं कि अलग किया जा सके ताकि राजनीतिक हस्तक्षेप जो है कम हो और ये एजेंसियां स्वतंत्र रहें? कोई ठोस पहल कभी नहीं की गई। के अंदर उलझा दी गई है। मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, उलझी नहीं है, उलझा दी गई है। जिस तरह से जबकि कई बार वेद जी ऐसा भी देखा गया कि पुलिस अधिकारी रिटायर हुए उसके बाद किताबें तक लिख गए इन मामलों पर। बिल्कुल लिखेंगे, बड़ी बड़ी किताबें लिखी गई हैं, पर यही है ना, यही तो दुर्भाग्य है। 3 स्टेट आपस में लड़ रहे हैं, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली। मेरा कहना ये है, 2 पॉइंट है रविंदर जी। इतनी जल्दबाजी क्या थी? क्या बग्गा कहीं भागने वाले थे? क्या टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व थे? क्या इस तरह का अपराध था कि उनको तुरंत आज और अभी अरेस्ट किया जाना है? उनको मौका भी नहीं देना कि उनको टर्बन आप पहनने दें। दूसरा ये था कि अभी आपके चैनल पर बात चली थी कपिल मिश्रा के बारे में, दंगे में जो हमारे पुलिस के जवान मारे गए, हमारे आईपीएस ऑफिसर्स इंजर्ड हुए, उसमें कपिल मिश्रा का नाम भी आया था, अभी चैनल पर चल रहा था। कपिल मिश्रा, आपको अदालतों पर विश्वास नहीं है क्या हिंदुस्तान की? किस पर विश्वास करेंगे? वो मामला हाई कोर्ट तक गया, दिल्ली हाई कोर्ट तक गया, वो एस्टेब्लिश हुआ कि कोई ऑफेंस पुलिस नहीं अपनी हुआ था उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से मामले में। पल्ला झाड़ आप लेगी, सारे अदालतों मामले पे हाई नहीं कोर्ट में मानेंगे, पहुंच आप कानून को नहीं मानेंगे, आप अपनी कानूनी चलाना प्रक्रिया चाहेंगे का हर पालन तरह से। करवाना किसके हिस्से है, किसकी जिम्मेदारी है? बिल्कुल जिम्मेदारी है, सरकारों तो की पुलिस जिम्मेदारी अपनी है। जिम्मेदारी से पल्ला कैसे झाड़ सकती है जैसे सर? पटियाला अभी जो कांड हुआ था, क्यों इन पुलिस ऑफिसरों को अब तक सस्पेंड नहीं किया सरकार ने? यदि उनकी गलती थी, कोताही थी, अब तक उनका एक मैसेज आना चाहिए था कि जो पुलिस ऑफिसर्स ने दिल्ली में जाकर कानून को तोड़ा है, हेस्टी डिसीजन लिए हैं उनको अरेस्ट करने के लिए, उनको सस्पेंशन की रिपोर्ट क्यों नहीं आए और उनके खिलाफ क्यों ना दिल्ली पुलिस उनको अरेस्ट करे? ये सीधा किडनैपिंग का मामला बनता है। और इससे पहले आज नहीं, सैकड़ों मुकदमे ऐसे दर्ज हुए, यूपी पुलिस के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने मुकदमे नहीं वेद जी, ये तो जब प्रक्रिया सामने आएगी, अगर आम आदमी पार्टी कह रही कि पूरी प्रक्रिया का पालन हुआ है, पंजाब पुलिस कह रही, एक में मेरी बात सुन लीजिए जी। आप पहले से एक कैसे तय कर लेते हैं कि ये एक अपहरण का मामला है? मैं जवाब दूंगा। सारी चीजें आपने पढ़ ली हैं या पहले से सोच रखा है आपने? हाँ रविंदर सिंह जी, मैं आपका जवाब दूंगा। बहुत अच्छा सवाल किया आज आपने इस मौके पर। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए। जब आम आदमी पार्टी पहली बार दिल्ली के अंदर आई तो गलती से इनके हाथ में एंटी करप्शन ब्रांच इनके सरकार इनके पास में थी। नहीं, अभी तो इस बात का है कि जो प्रक्रिया अभी आगे बढ़ रही है, एक मिनट वेद जी, नहीं सवाल है ना, सवाल है, लेकिन ये है कि जो प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है, जिसकी चीजें अभी सामने नहीं आई हैं, उसमें आपको पहले से कैसे पता लग गया कि यही प्रक्रिया है और इस मामले में दोषी है पूरी तरह से पंजाब पुलिस? ये कैसे कह सकते हैं?
अरे भाई आप उसका मेडिकल नहीं करा रहे, कल द्वारका कोर्ट में पेश नहीं कर रहे, उसको पता नहीं कहाँ पंजाब लेके जा रहे हैं, उसका एनकाउंटर करेंगे, क्या करेंगे उसको? अरे तो करेंगे भी है ना, भविष्य की घटना उसका मेडिकल कराया क्या आपने? आप पंजाब पुलिस से पूछिए, मेडिकल कराया उसका उन्होंने? कोई तो कानून मानते ना। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी है, डीके बासु का जजमेंट है, कोई तो कानून मानोगे, जो मन में आएगा वो करोगे। महिमा जी, ठीक है, आते हैं आपके पास, आते हैं रविंदर जी, मैं अपनी बात पूरी कर लूँ। अभी मैं आपने जी, चूंकि अभी ब्रेक लेना, उसके बाद हम आपकी बात पूरी रखेंगे। मैं जरूर आपकी बात का जवाब दूंगा जी, बिल्कुल बिल्कुल। महिमा जी, अब मुझे मौका दीजिएगा। एक वक्त था जब शीला दीक्षित जी ने भी ये कहा था ऊपरी हाईकमान से कि दिल्ली पुलिस राज्य सरकार के हवाले की जानी चाहिए, वैसा नहीं हो सका। अगर होता स्थिति कुछ और होती क्या? क्यों लेना चाहती थी वो? ये स्थिति मुझे लगता है उससे ज्यादा अलग नहीं मिल सकती, क्योंकि भाजपा सरकार जो करने वाली उसके चुनाव संस्कृति को स्पष्ट कर दिया, कहा वो भोजन से रखेंगे और मतदान से चलाएंगे और हर जगह लगेगा तो देश के अंदर कानून प्रणाली के कदम इसलिए बुलडोजर प्रणाली लगेगा और उन्हीं की अनुयायी। आपकी आवाज बहुत डिस्टर्ब हो रही है। हम एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पे लेंगे, एक बार फिर से हम सही कराने की कोशिश करते हैं ताकि सही तरीके से चर्चा को आगे बढ़ाया जा सके। क्या वो वजह है जो आज पुलिस के ही खिलाफ खड़ी हो गई? चाहे सुशांत का केस हो, उसमें भी देखा जाए तो बिहार वर्सेस महाराष्ट्र पुलिस आमने सामने खड़ी थी, और अब जो नया केस आया है पंजाब वर्सेस दिल्ली पुलिस का, जो कि दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं। एक पर अपहरण का मामला दर्ज है और दूसरी अपनी सफाई पेश करते हुए नजर आ रही। खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वेद भूषण जी के पास हम पहुंचेंगे, वहां से शुरुआत करते हैं। वेद जी, आप अपनी बात को पूरी करें, फिर हम धीरे से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि कुछ बहुत अहम सवाल हैं। जब हम संविधान की शपथ लेते हैं, खाकी वर्दी पहनते हैं, तो बहुत सारी जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, लेकिन शपथ लेने के बाद अगर इस तरह के काम होंगे, अधिकारी अगर किसी और के अंडर में काम करेंगे, तो क्या स्थिति सामने आएगी? स्थिति तो भयावह हो जाएगी। रविंदर जी, पुलिस मस्ट नॉट ओबे इलीगल ऑर्डर। बिल्कुल गैर कानूनी आदेश पालन का नहीं करना चाहिए, साफ रिफ्यूजल होना चाहिए। अभी चर्चा में जाने से पहले अभी आपने एक सवाल किया था, उसका पहले मैं जवाब देता हूँ जी। आपने सवाल पूछा था कि आम आदमी पार्टी, मैं राजनीतिक आदमी नहीं हूँ, पर मुझे पूरी अच्छी तरह याद है, इस दिल्ली शहर को याद है, इन्होंने कहा था कि यदि दिल्ली पुलिस हमारे पास आई, एक वीडियो भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है रिसेंटली, तो हम बताएंगे किस तरह से पुलिस काम यूज करेंगे, 500 लोगों को जेल में डाल देंगे, सब ठीक हो जाएगा। जब पहली बार आम आदमी पार्टी दिल्ली के सत्ता आई, तो एंटी करप्शन ब्रांच इनके अंडर आई थी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो रिलायंस के मालिक है, जो बॉम्बे में रहते हैं, उनके खिलाफ दिल्ली में मुकदमे दर्ज कर लिए। बहुत सारे ऐसे मुकदमे दर्ज किए जो इनके जुडिशन में ही नहीं थे, जो इनकी पावर में। सुनिए, मैं पूरी बात का जवाब दे रहा हूँ आपका। इस तरह ये इनकी पुरानी आदत है, पुरानी फितरत है। इन्होंने दिल्ली पुलिस को ठुल्ला कहा, यदि आपको याद हो, इन्होंने कहा दिल्ली पुलिस ठुल्ले हैं। उन्होंने शीला दीक्षित के लिए कहा, माननीय लेट शीला दीक्षित के लिए कहा, जो इतनी बेहतरीन सीएम थी दिल्ली की, कहा कि शीला दीक्षित को हम जेल भिजवाएंगे। वो बेचारी स्वर्ग में चली गई। वो जेल तो छोड़ो, एक खिलाफ, उसके खिलाफ एक एवटा ऑफ एविडेंस तक आप अभी तक शीला दीक्षित के खिलाफ नहीं ला पाए। आपकी जो कार्य की प्रणाली, जो आपके पास अच्छे लोग थे, वो आपको छोड़कर चले गए। जिस तरह से भगवंत मान ने खुद कहा कि वे वीडियो बनाओ, अरे अब आप वीडियो नहीं बनाने दोगे। आप बड़ी बड़ी बातें तो बहुत कर देते हैं, पर जब आपके पास में पावर आती है तो आप उसका मिसयूज करते हैं। यदि इसी तरह एफआईआर तमाम स्टेट दर्ज करने लगेंगे रविंदर, तो इस हिंदुस्तान में हजारों क्रॉस एफआईआर होंगी। मैं यहाँ बैठे बॉम्बे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराऊंगा, मेरे खिलाफ मुकदमा केरल में दर्ज होगा, तो क्या भयावह स्थिति हो जाएगी, आप सोच नहीं सकते। जिस तरह से पंजाब पुलिस का इन्होंने मिसयूज करना शुरू किया है, आते ही इन्होंने चाहे बग्गा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया और लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया, ये बहुत भयानक ट्रेंड इन्होंने शुरू किया है और उसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। और जो हमारा धनंजय जी, एक गंभीर आरोप है ये, आम आदमी का उड़ जाएगा, क्योंकि छोटे आरोप नहीं है। रिटायर्ड आईपीएस इस सवाल को खड़ा कर रहे हैं कि जिस तरह की समस्या आ रही है, ये बहुत भयानक हो सकता है भविष्य में। बिल्कुल, मैं उनकी बात से सहमत हूँ, जो बात वो कह रहे हैं, और आम आदमी पार्टी का जो लंबा चरित्र चित्रण, लेकिन सवाल तो खड़ा कर रहे हैं ना कि राजनीतिक पार्टियां जो है इस्तेमाल कर रही हैं पुलिस को, उसको कैसे कोई काम ठोस कार्रवाई करेगी क्या बीजेपी?
रविंद्र जी, अगर आपने पूरी बात सुनी हो, हम दोनों के पास भगवान ने दो कान ही दिए हैं, तो आपको ने भी उतनी पूरी बात सुनी होगी और मैंने भी पूरी बात बहुत तसल्ली से सुनी है। उनकी बात को मैं सब अक्षरशः सहमत हूँ, लेकिन उन्होंने आम आदमी पार्टी की जो फहरिस्त गिनाई कुकर्मों की, तो आप उसकी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से पूछिए कि भाई वो क्या कह रहे हैं। और आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल शुरू में इतने मोटी कॉपी लेकर चलते थे, देश के हर बड़े आदमी के खिलाफ उनके पास आरोप थे, हर बड़े आदमी के साठ-गांठ, पैसे के लेन देन और करप्शन के उनके पास पूरा कच्चा चिट्ठा होता था। लेकिन बैकुंठ में जाके गिरधारी बंसी का बजाना भूल गए, माखन का चुराना याद रहा, गईयों को चराना भूल गए। कुर्सी पर बैठते ही अरविंद केजरीवाल भ्रष्ट लोगों को भ्रष्ट बचाने वाले खुद भ्रष्टतम रूप में सामने आए, खुद जो आम आदमी पार्टी की बात करने वाले खुद तानाशाह के रूप में नजर आए, सामान्य आदमी की चर्चा करने वाले हिटलर से भी आगे नजर आए। और जिन्होंने कहा था अपने पार्टी के नेताओं को कि पीछे वाड़े पे लात मार के भागा, उन पर वीडियो वायरल हुआ था। आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों को किस तरह से उन्होंने एक एक करके लतियाया है, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। और जितने बड़े लोगों पर उन्होंने आरोप लगाए, जवाब दीजिए, सीधा आरोप है जाकर के उन केजरीवाल को लेकर माफी मांगी है। और इस देश में अरविंद केजरीवाल से ज्यादा माफीनामा आम आदमी पार्टी बना ली, आम आदमी कह रहे हैं, लेकिन आप भी चीजों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और जैसे दिखते वैसे है नहीं। जितने माफीनामे जो दोहरे मुखटे हैं, दूसरे इनको कैसे हटाया जाए कि जनता से कहते कुछ है, किया कुछ जाता है? बड़े आरोप लगा रहे हैं बीजेपी नेता। एक तो ये कि इनको ये कहना पड़ेगा कि बग्गा जी ये बता दे पहले कि बग्गा जी जो जिसको हम एंटी सोशल एलिमेंट्स मानते हैं, जिनके ऊपर इतने एफआईआर हो चुकी हैं, इतने कंप्लेंट्स हैं, कोर्ट में केसेस पेंडिंग है, सारे क्रिमिनल्स हैं, क्या ये उनको एंटी सोशल एलिमेंट्स नहीं मानते हैं? इन्हीं की अपने जो इनके जो अब हमारे जो होम मिनिस्टर हैं भारत के, उनके रोड शो में भी उन्होंने क्या क्या किया है, लेकिन फिर इसके बावजूद भी इन्होंने उनको लीडर बना रखा है। ये सभी यूज करते हैं, इनको मौका पाने पर। भाजपा का और कोई काम नहीं है। रही बात केजरीवाल जी की, अगर केजरीवाल जी बुरे होते, अगर केजरीवाल जी करप्ट होते, तो पंजाब में आम आदमी पार्टी के नाम पर, केजरीवाल जी के नाम पर इतनी सीट्स क्यों आती? ये सभी सोचने वाली बातें हैं। अगर केजरीवाल जी करप्ट होते तो दिल्ली में अपनी सरकार के मंत्री को बर्खास्त क्यों करते? अगर केजरीवाल जी करप्ट होते तो दिल्ली में जो कुछ हुआ, दिल्ली की सरकार 2019 की कैग की रिपोर्ट के अनुसार प्रॉफिट में गई। ये सारा कुछ नेक नियत ईमानदारी की निशानी है। एक बात जरूर है, जो हमारे समाज में एक प्रचलित है, एक कहानी है कि नेकी कर और जूते खा। वही बात है, जो नेक नियत ईमानदारी से चलेगा उनको दिक्कतें तो आएंगी ही। जी धनंजय जी, एंटी सोशल मानते हैं उन्हें, नहीं मानते हैं? और जिस तरह की शय उनको दी जा रही है उससे तो आप ही पे सवाल खड़े हो रहे हैं, आप आम आदमी पार्टी पे सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे लोगों को इतना बढ़ावा क्यों देती बीजेपी? और फिर उसके बाद जब उन पे प्रक्रिया का पालन होता है, उनकी गिरफ्तारी होती, तो आप उनको इस तरह से दिखाते जैसे इनसे असहाय कोई है ही नहीं। देखिए, ऐसा है कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ के लोग मन से निर्मल हैं, स्वच्छ हैं, पवित्र हैं। इसलिए इस तरह के जो भारत के लोग हैं, इसीलिए तो उनको कहीं ना कहीं मूर्ख बना दिया जाता है, इसीलिए तो इस तरह की कार्रवाई होती है। इसलिए सियासी गिरगिट जो लोग हैं वो रंग बदल करके, चोला बदल करके इस देश की जनता को कभी बिजली के नाम पर, कभी फ्री राशन के नाम पर और कभी छोटी मोटी चीजों के नाम पर फ्री मूर्ख बना जाते हैं। लेकिन जब जनता रियलाइज करती है कि ये कितने असामाजिक तत्व हैं, किस तरह के लोग हैं और किस तरह से देश को खोखला कर रहे हैं। बग्गा को आप असामाजिक तत्व मानते हैं, नहीं मानते हैं? शुद्ध राजनीतिक कपिल मिश्रा के जिस तरह के बयान आए उनको मानते हैं, नहीं मानते हैं? अजय मिश्रा और टेनी के जो बेटे जेल गए उनको भी बचाने की कोशिश गई, उनको माना कि नहीं माना आपने? शुद्ध स्वार्थ, आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अपने क्षुद्र राजनीतिक आप सवालों के भी तो जवाब दे दीजिए। राष्ट्र को भी बलि चढ़ा सकती है। बग्गा को मानते नहीं मानते एंटी सोशल है? कैसे एंटी सोशल है बग्गा? वो तक कोर्ट तय करेगा, कोर्ट में केस चलेगा। उसमें आप कैसे एंटी सोशल है बग्गा? अरविंद केजरीवाल हो जाते हैं। आप कितने असहिष्णु हैं, एक विरोध के स्वर का सम्मान नहीं कर सकते, एक बात नहीं सुन सकते हैं आप, एक आदमी के ऊपर ये बड़े बेहतरीन आरोप होते हैं आपके। आप उसको आपसे जब सवाल का जवाब पूछा जाए तो आप गोलमोल जवाब देते हुए, जो सही सवाल है उसका आप जवाब नहीं देते, उसके बाद असहिष्णु हो जाता है सामने वाला। प्रक्रियाओं का हनन करके
पुलिस के द्वारा किडनैपिंग करवा रहे हैं, इससे हीनियस क्राइम। अगर रविंद्र जी आपको ये नजर नहीं आ रहा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, जघन्य अपराध किया जा रहा है, रक्षक को भक्षक बनाया जा रहा है, पुलिस को कौन बना रहा है सर, कौन बना रहा है, कौन बना रहा है? महिमा जी, पंजाब पुलिस बना रही है, पंजाब की सरकार बना रही है, आम आदमी पार्टी की सरकार बना रही है। आपकी पुलिस भी तो किसी ना किसी को बचा ही रही है ना सर, उससे किडनैपिंग करवा रहे हैं, जो लाउड स्पीकर पर बवाल कर रहे हैं उनको बचा रही है महाराष्ट्र में, तो कौन सी लोगों के खिलाफ झूठे मामले दर्ज करवा रही है। जी महिमा जी, रविंद्र जी आवाज मेरी आवाज साफ आ रही है आपको? जी जी बताइए। जी रविंद्र जी, देखिए जो बातें अभी भाजपा के प्रवक्ता ने कही, असहिष्णुता ये शब्द भाजपा की प्रवक्ता के मुख से बिल्कुल शोभा नहीं देता। भाजपा वो पार्टी है जो गांधी को मरवाने के बाद इमरजेंसी की बात करती है, गॉडसे की मूर्तियों पे मालाएं चढ़ाने के बाद, संसद के अंदर गॉडसे की तारीफ करने के बाद इनके जो नेता हैं वो यहाँ प्रवक्ता बैठकर की बात इमरजेंसी की जब करते हैं तो मुझे बहुत ही हास्यास्पद लगता है, क्योंकि गोधरा के ऊपर आज तक भाजपा ने देश को जवाब नहीं दिए हैं। और आज जब लोकतंत्र की बात करते हैं, जो बड़ा सवाल ये है, जिस सवाल पर हम चर्चा कर रहे हैं उसमें ये है कि जो हमारा जो तंत्र है उसका गलत इस्तेमाल हो रहा है, उस पर कैसे रोक लगाई जाए? चाहे कांग्रेस हो, इलेक्शन के टाइम आते ही प्रक्रियाएं शुरू हो जाती हैं और राजनीतिक लोग जो है इसका इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। इन पर अब तक लगाम नहीं लगाई जा रही, बल्कि ये बढ़ता जा रहा। मैंने बिल्कुल देखिए, क्योंकि पहले तकनीकी समस्या के कारण मेरी बातें अधूरी रह गई और शुरुआत में मैंने बात जब की थी उसके बाद भाजपा प्रवक्ता ने जो मैं आधा अधूरा सुन पाई, ये कहा कि कांग्रेस ने इमरजेंसी लगाने वाली बात कही। इसलिए मेरा ये दोहराना जरूरी है कि गॉडसे के भक्तों को इमरजेंसी की, जिसके लिए हम क्षमा याचना कर चुके हैं देश से, उसकी बात करना शोभा नहीं देता, असहिष्णुता की बात करना शोभा नहीं देता, पुलिस का गलत उपयोग करने वाली, गलत सेडिशन एक्ट चार्जेस लगाने वाली। इस देश के अंदर इतने सेडिशन एक्ट के चार्जेस आज से पहले कब लगे थे? अंग्रेजों के दौर में लगे थे रविंद्र जी। यदि करा रहे हैं तो 20वीं सदी की याद कर रहे हैं। गांधी की गिरफ्तारियां जिस तरह से अंग्रेजों ने की, उस तरह से आज भाजपा देश के अंदर हर नहीं, लेकिन अगर देखा जाए ना महिमा जी कि कांग्रेस का एक लंबा अंतराल रहा है शासन करने का, और जितनी भी चीजें कांग्रेस ने की हैं उसको फॉलो ही तो कर रही भाजपा, कुछ नया तो कर नहीं रही। आप ये बताइए, इससे पहले कांग्रेस ने सेडिशन एक्ट का इतना दुरुपयोग, इतना उपयोग कर दिया, ये जरा मुझे कोई भी बता दे। कांग्रेस ने सीबीआई हो, ईडी हो, गलत इस्तेमाल नहीं किया। 70 साल में सेडिशन एक्ट, देशद्रोह के इतने मामले, यही तो आरोप लग रहा है रविंद्र जी, आरोप यही लग रहे हैं कि चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी तंत्र का गलत इस्तेमाल करती हैं। रविंद्र जी, अन्ना हजारे आंदोलन के प्रोडक्ट्स हैं ये दोनों, जो आज सत्ता पर अपना काबिज होकर बैठे हैं। भाजपा ने अन्ना हजारे का इस्तेमाल किया और आम आदमी पार्टी को वहां से उसका सृजन हुआ, लेकिन आज यदि आप देखें अन्ना हजारे कहीं नजर नहीं आते। लोकपाल जिसके ऊपर वो आंदोलन खड़ा हुआ था वो कहीं नजर नहीं आता, लेकिन लोकतंत्र के ऊपर अतिक्रमण के मामले हर जगह नजर आते हैं। वो तो अगर उन्होंने आंदोलन किया तो आप भी किसी पे आंदोलन कर सकते हैं, आपके आंदोलन सफल क्यों नहीं हो रहे? दोबारा दोहराइएगा। मैंने कि आप भी तो आंदोलन खड़ा कर सकते हैं, आप क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आंदोलन नहीं हो रहे, किसानों ने आंदोलन खड़ा करने की कोशिश की, प्रयास किया रविंद्र जी, उसका क्या अंजाम देखभाल तक होता रहा, अंत में घुटने टेकने पड़े भाजपा को। क्यों? क्योंकि चुनाव सरकार आ गया, वरना वो किसान वहीं पर बैठे रहते। इस देश में भाजपा की सत्ता पर काबिज होने में जीवित है जब तक चुनाव हारने का डर भाजपा को बना हुआ है। जिस दिन भाजपा को चुनाव हारने का डर खत्म हो जाएगा रविंद्र जी, उस दिन आप ये बात याद रखिए, देशद्रोही हर वो व्यक्ति हो जाएगा जो भाजपा के खिलाफ बोलेगा। वतन का हाल जब सुनाने लगेंगे, पत्थर भी आंसू बहाने लगेंगे, भीड़ में कहीं खो गई आदमी है। चलिए वेद जी से हम समाप्त करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ बातें ऐसी बता दें जो मुझे लग रहा है कि आपको भी सुननी चाहिए, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कही है। उन्होंने कहा है कि निराशा के समय लोग पुलिस के पास जाने से कतराते हैं क्योंकि निष्पक्षता की कमी और राजनीतिक वर्ग के घनिष्ठ संबंध की वजह से खाकी वर्दी की इमेज काफ़ी डाउन हुई है, उसको सही किया जाना चाहिए। असम पुलिस का भी हमने बताया, उन्होंने कहा कि जब इस तरह की कार्रवाई होती है जिस तरह की सामने आई है, वहाँ पर सीने पर एक कैमरा लगा होना चाहिए, जो पुलिसकर्मी वहाँ पर हों, और साथ ही वाहनों में भी होना चाहिए। हम वेद जी आपसे सिर्फ इतना जानना चाहते हैं अंत में कि क्या प्रक्रिया का पालन होना चाहिए, कैसे इसको रोका जा सकता है और क्या रोकेगा ये? मैं एज ए पुलिसमैन आपसे बात करूंगा, एज ए पुलिस ऑफिसर जी। अभी आपके चैनल पर बात हो रही थी कि मेरी शर्ट ज्यादा साफ है कि आपकी शर्ट ज्यादा अच्छी है।
इसमें एक ऐड कर देता हूँ, एक बात ऐड कर देता हूँ कि आप जैसे जो कर्तव्यनिष्ठ पुलिस वाले होते हैं वो जब विमुक्त हो जाते हैं अपने पदों से, उसके बाद तो जोर शोर से अपनी बात रखते हैं। आप अपने अंदर ही क्यों नहीं पहल करते हैं? उस वक्त क्यों नहीं आप सामने आ पाते हैं ताकि अंदर अंदर ये चीजें सही हो पाए? अगर अधिकारी सही हो जाते हैं तो नीचे का तो पोर्शन अपने आप सही हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे अधिकारियों की लंबी लिस्ट मैं आपके दे दूंगा जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानियां दी हैं इस खाकी के लिए, इस देश के लिए। अभी मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूं। अभी जो बात चल रही थी कि वो क्रिमिनल है, ये क्रिमिनल है, ये 42 एमएलए की लिस्ट है, सिटिंग एमएलए दिल्ली के आम आदमी पार्टी के। एज ए पुलिस ऑफिसर आपको लिस्ट भेज दूंगा आपके पास में जिनके खिलाफ क्रिमिनल मुकदमे है। अभी क्रिमिनल्स की बात चल रही थी, एज ए पुलिस ऑफिसर मैं बताऊंगा क्योंकि इनकी दूध शर्ट भी बहुत ज्यादा साफ नहीं है। अभी इनके ऐसे ऐसे मिनिस्टर हैं जो लॉ मिनिस्टर थे जिनकी डिग्री नकली निकली, ऐसे मिनिस्टर निकले जिन पे औरतों को रेप करने का, मॉलेस्टेशन का बहुत लंबी कहानी बता सकता हूँ आपको यदि क्रिमिनल बात पर आएंगे। नहीं, किसकी बात कर रहे हैं मैं बैठा हूँ, किसकी बात कर रहे हैं आप? मैं आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूँ। कहते हैं कि बग्गा क्रिमिनल है, वो क्रिमिनल है, तो मैं तभी कहता हूँ वेद जी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप एक तरफा बात कर रहे हैं? मैं एक तरफा नहीं कर रहा हूँ, एज ए पुलिस ऑफिसर बात करूंगा। आप ये अगर एज ए पुलिस ऑफिसर बात कर रहे हैं तो एक पार्टी बताइए जिसमें क्रिमिनल नहीं हो। बिल्कुल, मैं इस टाइम क्योंकि कॉन्टेक्ट ये तो इसी बात है कोई पार्टी? यदि मैं तो कह रहा हूँ अभी कांग्रेस के जो लॉ मिनिस्टर रहे पूरे चिदम्बरम साहब, तो आप तो एक ही पार्टी की तरफ इशारा करके बता रहे हैं, ऐसा लग रहा है बीजेपी के प्रवक्ता बन के बैठे हो। मैंने शुरुआत ही ये करी थी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, तृणमूल सब जिस तरह से ये पुलिस को मिसयूज करने पे लगे, मैंने शुरुआत ही इस चीज से की है। आप उस चीज को ना भूलें कि मैंने शुरुआत इस चीज से की है कि पुलिस का मिसयूज ना किया जाए, इसके बहुत खतरनाक परिणाम होंगे, देश को भुगतने पड़ेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। पुलिस बनाम पुलिस पर हमने मुद्दा उठाया, आपने सभी मेहमानों को सुना क्योंकि पूर्व IPS अधिकारी भी हमारे साथ जुड़े। उन्होंने सारी बातें, हर सरकार में जिस तरह की मंशा होती है, उनकी जो नीति और नीयत होती है, उस पर उन्होंने सवाल खड़े किए। और एक बड़ी पहल करने की भी यहाँ ज़रूरत है कि अगर अब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जज भी सवाल खड़े कर रहे हैं पुलिस की प्रक्रिया पर, तो निश्चित तौर पर यह गंभीर चिंतन का विषय हो जाता है। और अब इस प्रक्रिया में सुधार होना चाहिए क्योंकि कानून व्यवस्था पर ही जनता का जो भरोसा है वो टिका होता है। अगर जल्द इस पर कदम नहीं उठाए गए तो निश्चित तौर पर बड़ा खामियाजा देश को भुगतना पड़ सकता है। फिलहाल लोकतंत्र में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, जुड़े रहिए हमारे साथ।